श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे जितिया व्रत की। जितिया व्रत जो कि पुत्र के लिए रखा जाता है, पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी को नहाए खाए, अष्टमी को व्रत और नवमी को पारण। यह व्रत 3 दिन का माना गया है। इस व्रत का कथा इस प्रकार है। जितिया व्रत की 2 मुख्य कथाएं हैं प्रचलित है। एक जितवाहन की कथा है जिसमें गौरवंधर राजकुमार ने नागवंश की रक्षा के लिए स्वयं को गुरूर को समर्पित कर दिया था, और दूसरी चील और सियारनी की कथा है जिसमें चील ने व्रत के नियमों का पालन किया था और सियारनी ने नहीं किया। इस व्रत में संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना की जाती है। इस व्रत को करने के बाद कथा अवश्य सुनी जाती है। आइए सुने जितवाहन की कथा। एक समय में एक राजा के वानप्रस्थ जाने के बाद गंधर्व राजकुमार जितवाहन को राजा बनाया गया। उनका मन राजपाट में नहीं लगता था और उन्हें भाइयों को राज सौंपकर वन में चले गए, जहां उनका विवाह माल्यवती से हुआ। एक दिन उन्होंने एक नाग स्त्री को रोते देखा जिसके पुत्र को गरुड़ को भोजन बनाया था। गरुड़ ने उनके पुत्र को भोजन बना लिया था। गरुड़ ज्यों ही उस नाग को खाने वाला था, यों ही जितवाहन ने नाग स्त्री के पुत्र के स्थान पर स्वयं को गरुड़ को अर्पित कर दिया। गरुड़ जब उस नाग को अपने पंजे में लेकर उड़ रहा था, तब वह नाग की माता रो रही थी। वहीं पे जितवाहन जी ने रोने का कारण बताया और पूछा था। उन्होंने रोते हुए बताया कि एक गरुड़ उनके बच्चे को मारना चाहता है। फिर जितवाहन जी ने नाग की जगह खुद को परोसा था गरुड़ के सामने। उनकी दया और परोपकार से गरुड़ प्रसन्न हुए और उन्होंने नागवंश को जीवन दान दिया और जितवाहन की पूजा होने की तैयारी हुई। तब से जितवाहन जी का पूजा होता है और उसी समय से यह पूजा होने लगी। अब चील और सियार की कथा। एक विशाल पाकर के पेड़ के नीचे एक चील और एक सियारनी रहती थी जो कि सहेली थी। एक दिन उन्होंने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन सियारनी ने भूख के कारण मांस खा लिया और अपना व्रत तोड़ दिया, जबकि चील ने स्वयं और भक्ति भाव से व्रत पूरा किया। अगले जन्म में वे शीलवती यानी कि चील और कपूरावती यानी कि सियारनी के रूप में ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म ली थी। श्लोकवती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्मते ही मर जाते थे। कपूरावती ने ईर्ष्या से उनके मन में जलन और ईर्ष्या पैदा हो गई थी, इसलिए ईर्ष्या से शीलवती के पास 7 बेटे थे, जिन 7 बेटों का सिर काटकर भेज दिया। भगवान जितवाहन ने मिट्टी से सिर बनाकर उन्हें जोड़ दिया और अमृत छिड़कने से सभी युवती फिर से जीवित हो गए। सियारनी ने अपनी गलती का एहसास किया और जितवाहन व्रत करने का बाद संतान सुखी की प्राप्ति हुई। महाभारत से जुड़ी कथा इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी की 5 संतानों को मार डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण ने अपने पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया और इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करने लग गए। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।